हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.6 एक्सरसाइज जनरली वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इनको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो हमारे वीडियोस में जाकर के सेट्स का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x and y are two sets such that cardinality of set x is 17 and the cardinality of set y is 23. That means number of element in set y is 23 and number of element in set x is 17. And x union y has number of elements 38. Find x intersection y. तो अब यहाँ एक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है जो x यूनियन y के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है, फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो एक्स यूनियन वाई की वैल्यू होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। दैट्स द आइडेंटिटी जो वेन डायग्राम्स में दो सेट्स के यूनियन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। अब इसमें यूनियन की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है 38, सो वी कैन प्लेस हेयर 38 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स इज 17 प्लस number of elements in set y is 23 minus number of elements in x intersection y, that is number of elements in set x intersection y। तो x intersection y को ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं तो n x intersection y, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स की काउंटिंग कितनी होगी फाइंड करने के लिए 17 एंड 23 40 होता है। 40 में से 38 माइनस करेंगे तो डेट वुड बी 2, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x intersection y विल बी 2। दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट्स, x हैज़ 8 एलिमेंट्स एंड y हैज़ 15 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैज़। नाउ फर्स्ट x यूनियन y गिवन है तो x यूनियन y के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनलिटी ऑफ x यूनियन y दैट इज 18 गिवन है। नेक्स्ट x सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं तो डेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इज 8। देन y सेट में 15 एलिमेंट्स है तो y की कार्डिनलिटी हमारे पास हो जाएगी 15। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इंटरसेक्शन y की कार्डिनलिटी आपसे पूछा है कितना हो जाएगा, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। सो व्हाट वी डू, अगेन सेम फॉर्मूला हम यूटिलाइज करने वाले हैं। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y विल इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। वैल्यूज आपको गिवन है x यूनियन y 18, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज 8 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y सेट इज 15 एंड वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y विल बी व्हाट, ट्रांसपोज करके इधर लाए 8 एंड 15 को प्लस करेंगे 23, 18 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 25 माइनस 18 विल बी 5। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y विल बी 5। Now question number 3, in a group of 400 people 250 can speak Hindi, 200 can speak English, how many people can speak both Hindi and English? तो that means total 400 persons given है तो that means हिंदी and English जितने लोग बोल सकते हैं जिनके ऊपर एक्चुअली सर्वे किया गया है that is 400। नेक्स्ट आपसे कहा गया 250 कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी स्पीकिंग पर्सनस हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 250 है। नेक्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो दैट इज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो हिंदी और इंग्लिश बोथ का मतलब इंटरसेक्शन की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी। अगेन सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश इन ओवरऑल इज इक्वल टू हिंदी स्पीकिंग पर्सन्स प्लस इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन्स माइनस बोथ हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन्स। दैट वुड बी द क्वेश्चन फॉर्म इट। Now that value is given 400, हिंदी स्पीकिंग पर्सन 250 है एंड प्लस इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ विल बी हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश विल बी माइनस ट्रांसपोज करके इधर ले जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 250 एंड 200 को प्लस करेंगे 450 हो जाएगा। 400 ट्रांसपोज होकर इधर आएगा तो 400 नेगेटिव हो जाएगा, सो द वैल्यू विल बी 50। That means there are total 50 persons who can speak Hindi and English both the languages. Next is question number 4.
If S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T has? तो S यूनियन T के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमसे पूछा है, तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S इंटरसेक्शन T, दैट मीन्स कॉमन कितने. अब ये वैल्यूज हमें गिवन है. सेट S के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 21 है प्लस सेट T के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 है एंड S इंटरसेक्शन T के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 11 है. तो इन दोनों को प्लस करके माइनस करना होता है, तो 21 एंड 32 को प्लस करेंगे, दैट वुड बी 53 माइनस 11, तो दैट वुड बी 2 एंड 4 42. तो 42 पर्सन्स 42 एलिमेंट्स आर देयर इन S union T. Is it clear? That was the question number 4. Now question number 5. If X and Y are two sets such that X has 40 elements, that means number of elements in set X आपको given है, set X आपको given है. X union Y has 60 elements, that means number of elements in X union Y is also given. And X intersection Y has 10 elements. X intersection Y में भी number of elements आपको given है and you have to find out number of elements in Y. Now X union Y की cardinality होती है set X की cardinality plus set Y की cardinality minus n number of elements in set X intersection Y. Now the values of the sets which are given, X union Y is given 60. Number of elements in set X is given 40 plus number of elements in set Y has to be find out minus number of elements in X intersection Y is 10. So 40 minus 10 will be 30. Okay, 60 equal to plus ny, that would be, तो ny की वैल्यू 30 उधर जाकर माइनस हो जाएगा. सो ny नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y विल बी 60 minus 30, that is equal to 30. Next question number 6. In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. That is the main important statement जिसमें हमसे कहा गया each person likes at least one of the two drinks. तो that means जितने भी persons हैं वो सारे के सारे either one of the drink को like करते हैं. So total number of persons who like coffee and tea both, तो that means इसके union की value क्वेश्चन में आपको दे रखी है. नंबर ऑफ पर्सनस हु लाइक कॉफ़ी, दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्सनस हु लाइक कॉफ़ी, ये आपको गिवन है. एंड नंबर ऑफ पर्सनस हु लाइक टी, वो भी आपको दे रखा है. और क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी. बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो दैट मीन्स कॉफ़ी एंड टी का इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. और इनमें रिलेशन होता है यूनियन की वैल्यू, दोनों सेपरेट सेट्स की कार्डिनलिटी इसका सम माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू. टोटल पर्सन जिन पर सर्वे किया गया दैट इज 70. नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफ़ी इज 37. नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टी इज़ 52. एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन टी आपसे पूछा है. ओके, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए माइनस इधर आकर प्लस आए हो जाएगा, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू हो जाएगी. 37 एंड 52 को प्लस करेंगे तो 89 में से माइनस करना है 70, सो दैट वुड बी 19. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is, in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, how many like tennis only and not cricket, and how many like tennis? Okay, now the question is 65 persons के ऊपर सर्वे किया गया. Okay, तो पहले हमें सारा डेटा चाहिए होगा. तो 65 persons के ऊपर अगर सर्वे किया गया तो डेट मीन who like either cricket और tennis. तो डेट मीन्स क्रिकेट एंड टेनिस के ऊपर बात कर रहे हैं और इनके ऊपर जो टोटल सर्वे किया गया था डेट इज़ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 65 है. 40 लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट पसंद करने वाले 40 पर्सन्स हैं. एंड 10 लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ, तो क्रिकेट एंड टेनिस बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, दैट इज गिवन 10. हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, तो अब आपके पास 3 वैल्यूज हैं, यू हैव टू फाइंड आउट टेनिस का डेटा. तो नाउ क्रिकेट एंड टेनिस एटलीस्ट वन ऑफ द गेम लाइकिंग पर्सन्स की कार्डिनलिटी हो जाएगी. क्रिकेट लाइकिंग पर्सन्स की कार्डिनलिटी, टेनिस लाइकिंग पर्सन्स की कार्डिनलिटी, दोनों का सम माइनस क्रिकेट एंड टेनिस दोनों पसंद करने वालों की कार्डिनलिटी. क्लियर. दैट इज गिवन 65 इक्वल टू क्रिकेट लाइकिंग पर्सन 40 है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज 10 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कार्डिनलिटी ऑफ
टेनिस लाइकिंग पर्सन। तो टेनिस लाइकिंग पर्सन कितना हो जाएगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 65 इक्वल टू 40 माइनस 10 विल बी एक्चुअली 30 एंड प्लस दिस वन। तो कार्डिनलिटी ऑफ टेनिस लाइकिंग पर्सन विल बी 65 माइनस 40 माइनस 30 विल बी 40 माइनस 10 विल बी 30, जिसको ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर आएगा 35। तो 35 पर्सन्स लाइक टेनिस, ओनली टेनिस का केस नहीं है, तो दे आर 35 पर्सन्स आर टेनिस लाइकिंग पर्सन। तो हाउ मेनी लाइक टेनिस का आंसर होगा 35। टेनिस लाइकिंग पर्सन्स को हम कार्डिनलिटी ऑफ टेनिस से डिनोट करते हैं, दैट इज 35। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। नाउ पीपल लाइकिंग टेनिस ओनली विल बी टोटल टेनिस लाइकिंग पर्सन में से क्रिकेट एंड टेनिस बोथ लाइकिंग को माइनस कर देंगे। ओके, तो दैट मीन्स 35 में से माइनस करना है हमें बोथ क्रिकेट एंड टेनिस लाइकिंग पर्सन जो कि 10 है, तो 10 को माइनस करने पर कितना आता है 25। तो 25 पर्सन्स आर हु लाइक टेनिस ओनली एंड 35 पर्सन्स लाइक टेनिस। ओके, नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? Okay, 50 people speak French, तो that means French speaking persons की जो कार्डिनलिटी है that is given 50. Next 20 speak Spanish, Spanish speaking persons की जो कार्डिनलिटी दे रखी है वो हमें 20 given है, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो फ्रेंच एंड स्पेनिश बोथ दैट मीन्स इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी आपको गिवन है 10। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, एटलीस्ट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक आइदर ऑफ द लैंग्वेज और बोथ, तो दैट मीन्स एफ यूनियन एस यू हैव टू आइडेंटिफाई। ये आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसकी वैल्यू होगी फ्रेंच स्पीकिंग की कार्डिनलिटी, स्पेनिश स्पीकिंग की कार्डिनलिटी इसका सम माइनस फ्रेंच एंड स्पेनिश बोथ लैंग्वेज स्पीकिंग की कार्डिनलिटी, एंड दैट इज गिवन 50 is French speaking cardinality, 20 is the cardinality of the Spanish speaking persons, दोनों को सम करके माइनस दोनों लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन्स की कार्डिनलिटी 10 दे रखी, तो 50 प्लस 20 70, 70 में से 20 माइनस करेंगे 60, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक आइदर वन ऑफ द लैंग्वेज। ओके, दैट इज 60। दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, सो द एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।